तो हाँ जी, आपने ये लड़की की कुंडली मुझे भेजी है कैरा गुंजल की। और इसकी जो कुंडली बनी है वो है मकर लगन की। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। तो आपने देखो जी, इस लड़की के बारे में लिख रखा है कि ये लड़की, इसको बोलने में दिक्कतें आ रही हैं, किसी की बात अभी बोलती नहीं है। और ये किसी की बात को समझती नहीं है। 2 साल की लड़की की भी उम्र है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कारण क्या है? आपका सवाल कि क्या हो सकता है ये मतलब बोलने में इसको आगे दिक्कत आए, ऐसा तो नहीं है? तो ये आपका ये मेन सवाल है। अब उस सवाल की इसकी कुंडली है कैसी, इसकी देखो जी, कुंडली में मुझे शनि बहुत अच्छा लगा है जो कि अपने घर में बैठा है। गुरु अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, ये मीन राशि में। बुध अच्छा है, अपने घर में बैठा है। चंद्रमा अच्छा है, अपने घर में बैठा है। राहु इसका मुझे सबसे ज़्यादा खराब लगा है। केतु रले मिले फल देगा। सूर्य अच्छा है। शुक्र भी इसको थोड़े से खराब फल ज़्यादा देगा। मंगल रले मिले फल देगा। 4 ग्रह तो कुंडली में बहुत बड़े लेवल पे अच्छे हैं क्योंकि वो अपने घर में बैठे हैं। बाकी राहु ये थोड़ा सा खराब ज़्यादा है। और अभी इसकी जो लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं उसका कारण ये राहु है। क्योंकि इसके ऊपर राहु की दशा चली हुई है, छोटी दशा। 10वां महीना 23 से वो इसको दिक्कतें पैदा कर रहा है। और ये दशा अभी भी तीसरा महीना 26 में खत्म होगी। और दूसरा कारण इसके ऊपर चल रही है शनि की अष्टम डेया। तो इसकी मतलब देखो जी, अगर सवाल है कि ऐसी दिक्कत है, मतलब बोलने में दिक्कत आएगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आपको मैं समझाऊंगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। और इसकी मतलब जो दिक्कतें अभी आ रही है लाइफ में जो भी लड़की की, वो कारण ये राहु है, दूसरा है शनि की अष्टम डेया। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। पहले जैसे आपने मेरे से पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको समझाया है। और वो 12 घर यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये है इस लड़की का पहला घर। ये है दूसरा घर। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से इस लड़की के जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम इस लड़की का शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से हम देखेंगे। दूसरा घर है लड़की के धन जोड़ने का, परिवार का और इसकी वाणी का। जो सवाल है वो दूसरा घर है। वाणी के लिए दूसरा घर देखा जाता है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर इसके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसके पति का। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर इसके है काम काज का। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। आपका जो सवाल है वाणी को लेके, वो मैं बाद में कवर करूंगा। पहले मैं वैसे इसके सभी ग्रह एक बार कवर करूंगा कि कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह क्या अच्छे फल देंगे, क्या बुरे फल देंगे। अब सबसे पहले इसके मैं शनि की बात करता हूँ कि शनि कैसा है। आपको जैसे मैंने अभी क्या बोला है कि 12 गुरु से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। मान लो हमने इस लड़की का पति देखना है, 7वां घर पति का है, पति के लिए 7वां घर देखा जाएगा। बच्चे देखने इसके 5वां घर देखा जाएगा। इस लड़की की माता देखनी है, चौथा घर। इसके छोटे भाई बहन, तीसरा घर। तो जो कुछ देखना है वो घर देखना है। हम अब मान लो हमने इस लड़की के खुद के बारे में जानना है कि जो लड़की है ये लड़की खुद कैसी होगी, इसका शरीर कैसा होगा। तो पहला घर देखना पड़ेगा। पहले घर से इस लड़की का शरीर देखेंगे, इसकी हेल्थ देखेंगे, इसका स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा। और भी काफ़ी चीज़ें मतलब इसके बारे में हम पहले घर से देखेंगे। और देखो जी, होता क्या है कि घर का जो जो भी कुछ देखना है उस घर को और घर के मालिक को देखा जाता है। उस घर का जो मालिक है, लॉर्ड है, वो कौन है। अब पहले घर के बारे में जानना है तो पहले घर में क्या लिखा है, 10 नंबर। 10 है मकर राशि। मालिक इसका बना है शनि। तो हमें कुंडली में शनि को देखना पड़ेगा कि वो कहाँ जाके बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है। अब शनि कहाँ बैठा है, वो इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब शनि कहीं दूसरे घर में नहीं बैठा, कहीं खराब घर में नहीं बैठा, बल्कि वो अपने पहले घर में ही बैठा है, जो कि अच्छी बात है। अब शनि एक यहाँ पे योग बन चुका है। क्योंकि शनि जब भी अपने घर में बैठता है, इसे कहते हैं शस्य योग। ये पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है। अब शनि अच्छे फल क्या देगा, क्योंकि पहले घर का मालिक है तो पहले घर का अच्छा करेगा। अब पहला घर क्या है, पहला घर मैंने बोला है इस लड़की का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इन चीजों को अच्छा करेगा। शनि इसका शरीर अच्छा रखेगा, इसकी हेल्थ अच्छी रखेगा, इसका स्वभाव अच्छा, इसका रंग रूप अच्छा, इसकी पर्सनैलिटी अच्छी। शनि के गुण से लड़की में पाए जाएंगे। शनि के वश की लड़की बहुत ज्यादा ईमानदार होगी, समझदार गुणी होगी, अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाली होगी। और भी शनि इसको हजारों अच्छे फल देगा। अब शनि का इस कुंडली में एक और घर है। वो कौन सा है, ये 7 वाला दूसरा घर। शनि ने देखो, शनि के इस कुंडली में 2 घर है। एक तो शनि जहाँ बैठा है पहले घर में, पहले घर का मालक है। और शनि
इस दूसरे घर का भी मालक है जो कि है इस लड़की के, मैंने बोला था दूसरा घर है धन जोड़ने का कि लड़की कितना धन जोड़ेगी, कितना इसका बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखा जाएगा। और दूसरा घर परिवार का भी होता है, इस लड़की का परिवार कैसा होगा भाई, और वाणी कैसी होगी, वो दूसरे घर से देखेंगे। जो आपका सवाल है वाणी कैसी होगी, अब फार्मूला क्या है, घर का माल का देख लो। दूसरे घर में क्या लिखा है, 11, 11 है कुंभ राशि, माल कौन बना, शनि, जो कि अच्छी जगह बैठा। मतलब जैसे कि देखो जी, मेरे मान लो दो घर हैं, एक मान लो एक मेरा घर है जहां मैं रहता हूँ, एक साथ वाला घर है। अब मेरी मर्जी है, मैं दोनों घरों में जहां मर्जी रहूं, तो दोनों घरों को अच्छा करूंगा। अब शनि देखो जी, पहले घर का भी मालक है, दूसरे घर का भी। तो शनि क्या करेगा, पहले घर का भी अच्छा करेगा, दूसरे घर का भी अच्छा करेगा। अब दूसरा घर किसका है, धन जोड़ने का। तो शनि इस लड़की को काफी धनी बनाएगा, ये लड़की के पास काफी धन होगा। और पहले अगर धन पहले, ये लड़की खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएगी। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार के उसको अच्छा मिलेगा। वाणी शनि इसकी थोड़ी सी कठोर करेगा, शनि क्रूर है, तो ये लड़की थोड़ी सी क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, लड़ाकू होगी, गुस्से वाली होगी, शनि की वजह से। बाकी देखो जी, दूसरा अगर वाणी का, कि वाणी कोई, वाणी में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दूसरे घर का मालिक देखो आपको भी दिख रहा है, शनि अपने घर में बैठा है। हाँ मानो, चलो मान लिया कि दूसरे घर का मालिक शनि कहीं 12वें घर में होता, या छठे 8वें 12वें घर में होता, या नीच का होता, तो वाणी दोष होता, वाणी में दिक्कतें आती। लेकिन दूसरे घर का मालिक शनि तो बिल्कुल अच्छा बैठा भाई, किसी पापी ग्रह की इसके ऊपर दृष्टि नहीं है, पापी ग्रह के साथ नहीं बैठा। तो शनि दिखा रहा है इसकी वाणी अच्छी होगी, मतलब बोलेगी, लेकिन वाणी थोड़ी सी कठोर होगी, क्रोधी जिद्दी होगी लड़की। और लेकिन वाणी ऐसा नहीं कि फजूल में गुस्सा करेगी, जो सही बात होगी उसके ऊपर गुस्सा करे, क्योंकि शनि एक न्यायकारक ग्रह है, ये इस लड़की को ईमानदार बनाएगा। तो ईमानदार होने की वजह से ये मतलब जो बुरी बात इसको लगेगी उसके ऊपर ये गुस्सा करेगी। अब देखो जी, हम इसके बात करते हैं यहाँ पे गुरु ग्रह की, कि गुरु कैसा है। तो इसका गुरु भी अच्छा है, क्यों अच्छा है, क्योंकि गुरु जहाँ बैठा है तीसरे घर में, वहां पे जो 12 लिखा है ये मीन राशि है, और मीन राशि का मालक होता है गुरु, और गुरु कहाँ बैठा है, वो भी इसी घर में बैठा है। शनि क्यों अच्छा था, अपने घर में बैठा है। गुरु क्यों अच्छा है, तीसरे घर में अपने घर में बैठा है। और गुरु भी यहाँ पे योग लेके बैठा है, हंस योग, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग। अब गुरु के अच्छे फल देगा, तीसरा घर है छोटे भाई बहन का, पराक्रम का, उद्यम का, साहस का। गुरु एक पुरुष ग्रह है, इसका अगर जहाँ तो हो सकता है छोटा भाई भी हो आगे, अगर आप लेंगे तो छोटे भाई का योग बन रहा है, छोटा और भाई का सुख बहुत अच्छा होगा। तीसरा अगर पराक्रम उद्यम का, इसको लड़की को ये पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। 5 मिष्टी पड़ेगी 7वें घर के ऊपर। 7वां घर है लड़की के पति का घर, 7वें घर में 4 लिखा है कर्क राशि, जो कि गुरु की उच्च राशि। गुरु इसको पति का सुख अच्छा देगा। 7वीं यहाँ पे भाग्यशाली, 9वीं यहाँ पे गुरु हजारों अच्छे फल देगा। अभी गुरु की इसकी दशा चली भी हुई है, बड़ी महादशा। अब आगे बढ़ते हैं, इसका देखो जी, ये 7वां घर जो मैंने बोला है पति का घर है, तो पति देखना है 7वां घर देखेंगे, और फार्मूला है घर का माल का देख लो। तो 7वें घर में क्या लिखा है, 4, 4 है कर्क राशि, माल किसका बना, चंद्रमा। तो पति के लिए देखना पड़ेगा चंद्रमा को, और चंद्रमा कहाँ बैठा है, वो भी इसी घर में बैठा है भाई। चंद्रमा भी 7वें घर में अपने ही घर में बैठा है, बहुत अच्छी बात है। 7वां घर पति का, चंद्रमा इसको पति का सुख अच्छा देगा। चंद्रमा के गुण पति में पाए जाएंगे, चंद्रमा की वजह से पति इसका सुंदर होगा, आकर्षक होगा। और भी चंद्रमा की वजह से इस पति का स्वभाव अच्छा होगा, वाणी उसकी अच्छी होगी। और क्योंकि 7वें घर के ऊपर देखो जी गुरु की दृष्टि पड़ रही, गुरु भी पति के लिए अच्छा है। गुरु क्योंकि 7वें घर में जो 4 लिखा है कर्क राशि, गुरु की उच्च राशि है, गुरु भी पति घर का अच्छा करेगा। लेकिन शनि थोड़ा सा 7वें घर को दृष्टि दे रहा है, तो शनि थोड़ा सा विवाह में देरी भी कर सकता है, हल्की सी, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं वैसे। तो हमने देखो जी शनि देखा जो कि अपने घर में बैठा वो अच्छा है, गुरु देखा वो अच्छा है, अपने घर में बैठा है, चंद्रमा देखा वो अपने घर में बैठा वो अच्छा है। अब इसके यहाँ पे 9वें घर में बुध सूर्य की बात करते हैं। यहाँ पे देखो जी, जो 9वां घर है, इस 9वें घर से देखा जाएगा लड़की का भाग्य, कि लड़की कितनी भाग्यशाली होगी, 9वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला है घर का मालक देख लो। 9वें घर में क्या लिखा है, 6, 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। हमें बुध को देखना पड़ेगा इसका भाग्य देखने के लिए। और बुध कहाँ बैठा है, वो भी इसी घर में बैठा है, अपने घर में बैठा है। तो यहाँ पे बुध जब अपने घर में बैठता है, इसे कहते हैं बद्तर योग, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग। अब बुध मतलब इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि वो 9वें घर में अपने ही घर बैठा है। तो क्या अच्छा फल देगा, 9वां घर भाग्य का। तो भाग्य से देखो जी, जब भी किसी कुंडली में 9वें घर का मालक अपने ही घर में बैठा होगा, ऐसे लोग परम भाग्यशाली होते हैं। तो बुध इसको बहुत ज्यादा भाग्यशाली बनाएगा। 9वां घर धर्म का, इसको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा। बुद्धि का है बुद्धिमान बनाएगा, वाणी का वाणी अच्छी करेगा। और साथ में सूर्य बैठा है, बुध दित्य योग बना है। सूर्य इस 8वें घर का मालक है, जहाँ पे 5 लिखा है सिंह राशि, मालक सूर्य है, उम्र लंबी कर देगा सूर्य इसकी।
बुध सूर्य यहाँ पे और भी काफी अच्छे फल है। यहाँ पे देखो मैं आपको शॉर्ट वर्ड में बता रहा हूँ, लेकिन ये ग्रह अच्छे फल देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे राहु की बात करता हूँ, जो कि इसका मुझे अच्छा नहीं लगा। अब ये जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रह देखो जी, ज्यादा इनका असर कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। जैसे इसका मुझे राहु खराब लगा है, तो राहु इस लड़की को खराब फल ज्यादा अपनी दशा में देगा। और दशा इसकी छोटी अभी चली हुई है, अंतरदशा। 10वां महीना 23 से चली है, पिछला 1 साल हो चुका है। खत्म कब होगी? तीसरा महीना 26 में। अभी भी देखो जी, 1.5-2 साल की पड़ी है। अब राहु जो है वो खराब होने का क्या कारण है? राहु जहाँ बैठा है, चौथा घर है। चौथे घर में राहु को अच्छा नहीं माना गया। और दूसरा सबसे बड़ा राहु खराब होने का कारण कि राहु जहाँ चौथे घर में बैठा है, ये जो एक लिखा है, ये मेष राशि है, मंगल का घर है। ये मंगल के घर में अपने दुश्मन के घर में आके बैठा है। पहले ये समझो, ये चौथा घर है किसका? जहाँ ये राहु बैठा है, चौथा घर है इस लड़की की माता का घर। इस लड़की की जो माता है वो कैसी होगी? चौथा घर देखेंगे। चौथा घर इसके मकान का भी है। लड़की का मकान कैसा होगा? चौथा घर वाहन का है, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का माहौल, घर की जरूरतें, ये सभी चीजें इस चौथे घर से देखेंगे। और कुछ फार्मूला क्या था? घर का मालिक देखना है। तो चौथे घर में लिखा है नंबर 1, एक है मेष राशि, मालिक है ये मंगल। हमें चौथे घर के मालिक मंगल को देख के डिसाइड होगा इसकी माता मकान वाहन के बारे में। और मंगल चलो फिर भी अच्छा है, लेकिन चौथे घर में जो राहु है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो राहु क्या करेगा? चौथे घर में, मंगल घर में बैठा, दुश्मन का घर है, तो राहु चौथे घर को खराब करेगा। जैसे कि देखो जी, एग्जाम्पल समझाता हूँ। मेरे घर में मेरा आया है दुश्मन। दुश्मन घर में आया होगा तो घर का वो नुकसान करेगा, मेरे घर का। वो मेरे घर में सामान तोड़ देगा, वो मेरा कोई फर्नीचर तोड़ देगा, टीवी तोड़ देगा, वो काम यहाँ पे राहु करेगा। चौथे घर में दुश्मन का घर है, तो चौथे घर को नुकसान देगा। चौथा घर है लड़की की माता का घर, तो राहु इस लड़की की माता के सुख में कमी करेगा कोई ना कोई। अब कमी क्या करेगा मुझे कन्फर्म नहीं, कोई ना कोई कमी तो करेगा। जहाँ तो माता को बीमार करेगा, बीमार तो करेगा, ये तो पक्का कन्फर्म है। ये राहु लड़की की माता को बीमारी देगा। कौन सी बीमारी? मेष राशि, माता को सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, या वात रोगी बना देगा माता को। खासकर अभी राहु की दशा में इस लड़की की माता बीमार होगी। चौथा घर वाहन का है, इसको लड़की को वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे कि वाहन से एक्सीडेंट होना, या वाहन से चोरी हो जाना, वाहन का चोरी होना इसके का। चौथा घर मकान का है, इसको मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी। राहु जो इस लड़की का मकान होगा, घर होगा, मकान घर को लेकर दिक्कतें क्या आएंगी? जहाँ तो घर में चोरी होना, या घर में आग लग जाना, या घर में वास्तु दोष होना, या घर में सांपों का निकलना, या घर की दीवार गिर जाना। ऐसी घटनाएं इसके घर में होगी, लड़की का जो घर है। और राहु चौथा घर है जन्मभूमि, तो राहु इस लड़की को जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। इसको इसकी जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी। जैसे इसका जन्म पुण्य में हुआ है, पुण्य को छोड़ के ये लड़की दूसरी दूसरी जगह जाएगी। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा आज ही जाएगी, मतलब छोड़ेंगे, अपनी जन्मभूमि से पे टिकेगी नहीं। क्योंकि राहु जब भी चौथे घर में बैठता है, जन्मभूमि पे ऐसे लोग टिकते नहीं। चौथा घर घर का माहौल है, इसके घर में क्लेश होगा राहु की वजह से। खासकर राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ती हैं। वैसे चलो छोटी दशा अभी निकल जाएगी। तो राहु मतलब इसको माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इनको लेकर दिक्कतें परेशानियां करेगा। 3 दृष्टियां हैं, 5वीं यहाँ पे पड़ेगी, 8वें घर के ऊपर स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, काम काज में दिक्कतें। 12वां घर नीच राशि, खर्चे, क्योंकि अभी तो ये चीजें सभी लागू इसके ऊपर होंगी नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बोला काम काज में दिक्कत, अभी तो ये बच्ची है, इसके क्या काम काज में दिक्कतें आएंगी, लेकिन आगे दिक्कतें पैदा करेगा ये कुछ। 12वें घर को देख रहा है, नीच राशि, खर्चे, मानसिक चिंता। बस आपको समझाने का मेरा मकसद ये है कि इस लड़की का, अगर आपका सवाल है कि इस लड़की ये ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, क्यों किसी का कहना नहीं मानती, क्यों ये बात समझती नहीं, क्यों नहीं बोल रही, कारण ये राहु है। मैं लिख के दे सकता हूँ। ये जो दिक्कतें आ रही है, इस राहु की वजह से आ रही है। और दूसरा कारण अष्टम डया है। तो अब उस सवाल है कि सर आपको ये पता चल चुका कि जो दिक्कत इसकी आ रही है वो कारण है राहु। अब उपाय क्या है वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। पहले आगे बढ़ते हैं। इसके यहाँ पे 5वें घर में मंगल की मैं बात करता हूँ। 5वां घर है इसकी संतान का घर, लड़की की संतान कैसी होगी। 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी है, लड़की कितनी पढ़ी लिखी होगी, 5वां घर। और फार्मूला क्या है? घर का मालिक देख लो। 5वें घर में नंबर 2 लिखा है, वृष राशि, मालिक शुक्र। हमें शुक्र को भी देखना पड़ेगा पढ़ाई और इसकी संतान के लिए। और 5वें घर में बैठे मंगल को भी। तो पहले मैं मंगल की बात करूं। मंगल 5वें घर में बैठा है शुक्र घर में, शुक्र को अपना मानता है दुश्मन। मंगल देखो जी, 5वां घर संतान का है। मंगल इस लड़की, जब ये अभी तो बच्ची है, जब मान लो इसका विवाह होगा, उसके बाद जब ये संतान लेगी, उस समय ये मंगल इसका गर्भपात करा सकता है। 1-2 बार गर्भपात होना, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, ऐसी दिक्कतें पैदा करेगा। वो चलो बाद की बात है, जहाँ संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना। और ये मंगल वैसे पुरुष ग्रह है, लड़के का जो लेके बैठा है, लड़का इसका जरूर होगा।
और मंगल इस 11वें घर का मालक है आमदनी, 11वां घर आमदनी, संतान, संतान इसकी जब संतान होगी उसके बाद भी इसकी इनकम बढ़ेगी। लाभ संतान घर में, इच्छा पूर्ति, इसकी संतान के होने के बाद भी इसकी इनकम बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी और संतान के द्वारा भी इसकी इच्छाएं पूरी होंगी। मंगल वैसे चौथा घर सुख, सुख संतान, संतान सुख देगी। बस मंगल का बुरा फल ये है कि थोड़ा सा मैंने जैसे बोला गर्भपात होना या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, ऐसी दिक्कतें पैदा करता है। बाकी देखो जी 5वें घर में जो 2 लिखा माल, शुक्र को भी देखना पड़ेगा और शुक्र इसका मुझे थोड़ा सा खराब ज्यादा लगा है ये। हाँ, इसको आप खराब कह सकते हैं। क्यों? उसके हैं 2-3 कारण। एक तो शुक्र इसका बैठा है कुंडली के 8वें घर में, खराब घर में, और ऊपर से इसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, एक दूसरी तीसरी चौथी। मंगल से भी पीड़ित है, राहु से पीड़ित है, पापी ग्रह से पीड़ित है। 8वें घर में बैठा, क्या खराब फल देगा मंगल शुक्र? शुक्र एक तो देखो जी इस घर का मालिक है 5वां घर संतान। शुक्र भी ये दिखा रहा है कि संतान संबंधी चिंता इस लड़की को कोई ना कोई आएगी। इसकी जो संतान होगी, जैसे कि संतान का बीमार होना, संतान का देरी से होना, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा शुक्र इसकी। और शुक्र इस 10वें घर का मालिक है। 10वां घर काम काज का है। 10वें घर में 7 लिखा है, तुला राशि मालिक शुक्र। शुक्र इसके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। तो शुक्र के अभी चलो उपाय रहने दो अभी फिलहाल। बाकी इसके देखो जी लास्ट में केतु 10वें घर में, वो भी ठीक है। तो कुंडली में अगर देखा जाए, शनि बहुत अच्छा अपने घर में बैठा है, गुरु अच्छा है, चंद्रमा अपने घर में बैठा है वो अच्छा है, बुध अच्छा है। अब आपका जो सवाल है वाणी को लेके, 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये जो 12 घर हैं इनसे, जैसे कि पहले घर से सर देखा जाता है, मस्तक, तीसरे घर से गर्दन देखी जाती है, चौथे घर से छाती फेफड़े देखे जाते हैं, 5वें घर से पेट देखा जाता है, ऐसे ही 7वां घर हमारे गुप्तांग होते हैं, 9वां घर हिप्स होता है, 10वां घर घुटने, मतलब सभी 12 घर से कोई ना कोई रोग देखा जाता है, अंग देखे जाते हैं शरीर के जो अंग हैं। अब दूसरा घर जो कुंडली में होता है, ये दूसरा घर होता है वाणी का। हमने मान लो किसी की वाणी देखनी है कि वो बंदा उसकी वाणी कैसी होगी, कैसी वाणी बोलेगा, अच्छी बोलेगा, बुरी बोलेगा, या वो कैसा होगा, वाणी उसकी कैसी होगी, ये दूसरा घर है वाणी का। और फार्मूला क्या है, घर का मालिक देख लो। तो दूसरे घर में क्या लिखा है 11, जो कि है कुंभ राशि, मालिक शनि। तो अब हमें इस लड़की की मान लो वाणी देखनी है, तो हमें दूसरे घर के मालिक शनि को देखना पड़ेगा वाणी के लिए। लिख लो आप, एक तो दूसरे घर के मालिक शनि को देखना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनमें से जो वाणी का कारक ग्रह होता है ये बुध होता है। ये वाणी का कारक है, बुध को देखना पड़ेगा। और तीसरा ग्रह है, दूसरे घर का जो कारक ग्रह होता है, ये फिक्स होता है, कारक फिक्स होते हैं, दूसरे घर का कारक बनता है गुरु ग्रह। तो गुरु का भी अच्छा होना जरूरी है। अब हमें इसे गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो हमें मतलब दूसरे घर के मालिक शनि को, वाणी कारक बुध को, और दूसरे घर के कारक गुरु को, 3 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा कि लड़की की वाणी कैसी होगी, मतलब बोलेगी जो नहीं। अब दूसरे घर का मालिक शनि देखा, जो कि बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। और दूसरे घर का जो कारक है गुरु ग्रह, गुरु भी इसका तीसरे घर में अपने घर में बैठा है। वो भी कोई पीड़ित नहीं, कोई पाप नीच का नहीं बैठा, कोई खराब घर में नहीं बैठा, किसी पापी ग्रह के साथ नहीं बैठा, मतलब गुरु भी अच्छा है क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। अब वाणी कारक जो बुध है, वो भी यहाँ पे अपने घर में बैठा है भाई। तो कुंडली में बिल्कुल 1% भी ऐसा कोई कारण नहीं दिख रहा कि ये लड़की बोलेगी नहीं या सुनेगी नहीं, क्योंकि बुध वाणी का भी कारक है, नाक का भी कारक है, कानों का कारक है, गुरु भी कानों का कारक है। तो देखो जी, ऐसा मत सोचना कि इसको ये बोलेगी नहीं लड़की या समझेगी नहीं, इसको कोई बीमारी होगी। हाँ, इसकी जो दिक्कतें आ रही हैं वो इस राहु की वजह से आ रही हैं अभी। तो बड़ी दशा इसकी गुरु की चली हुई, जो कि बहुत अच्छा है। राहु की वजह से इसकी दिक्कतें आ रही हैं। और दूसरा कारण है शनि की अष्टम रेखा। अब मेन सवाल है कि क्या उपाय इस लड़की के लिए किए जाएं। तो पहला उपाय देखो जी, अभी तो कि ये 2 साल की लड़की है, खुद पाठ पूजा नहीं कर सकती। तो पहला उपाय है इस लड़की के लिए राहु का दान करो, क्योंकि राहु की वजह से दिक्कतें हैं। तो राहु का जो दान है, इस लड़की के हाथ लगवा के परिवार को कोई मेंबर या तो रोजाना करे, या हफ्ते में इसको 3-4 दिन करे, या शनिवार को जरूर करे। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। इसमें सतनाजा भी होता है, कोयले का दान होता है, नारियल होता है, काफी चीजें हैं, वो आपको मैं वीडियो भेजूंगा। उसमें से आपको जो दान सही लगे वो कर दिया करो। जब तक ये दशा है, दान इस लड़की के हाथों से आपने करवाते रहना है। ये तो है पहला बेस्ट उपाय। दूसरा उपाय है इस लड़की के लिए परिवार का कोई मेंबर राहु कवच का पाठ पढ़ा करे। तीसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ इस लड़की के लिए पढ़ा करे। तो इस मतलब घर का कोई भी मेंबर जो है इसकी लड़की के नाम, मान लो आप इस लड़की की माता हैं, तो आप इस लड़की के लिए पाठ पढ़ेंगी। तो आपने क्या करना, अभी जो शनिवार आएगा, शनिवार से रात के समय संकल्प लेके कि हे राहु देवता जी, मेरी बेटी का नाम ये है, कैरा है, उसकी जात ये है, गोद ये है, आपकी चल रही है उसके ऊपर दशा, और मैं इस लड़की की माता हूँ, मैं चाहती हूँ आपका बुरा फल मेरी बेटी को ना मिले। तो उसके लिए आपके दोनों पाठ मैं अपनी बेटी के लिए पढ़ूंगी।
तो दोनों पाठ रात को या शाम को उस लड़की के नाम का संकल्प लेकर रोजाना पढ़ने हैं आपने, या सुन लिया करो। चौथा पाई, इस लड़की राहु जो है ये कुछ देवी देवताओं के कंट्रोल में आता है। एक तो है शिव जी, शिव जी हो गया, हनुमान जी हो गया, या दुर्गा जी। तो क्या करना है, एक तो इस लड़की को शिव जी के मंदिर में रोजाना माथा टेकने लेके जाना है आपने। दूसरा है हनुमान जी के मंदिर माथा टेकने लेके जाया करो, और दुर्गा जी के भी मंदिर माथा टेकने लेके जाओ रोजाना, या रोजाना या हफ्ते में 3-4 दिन लेके जाया करो। और वहां पे जाके अपनी जो दिक्कत आपकी है वो प्रार्थना बोलो वहां पे जाके। नीले कपड़े इस लड़की से कम यूज करवाने हैं, बल्कि नीले रंग का दान किया करे। ये तो हो गए राहु के पाए। अब शनि की जो अष्टम डे है ये इसकी खत्म होगी मार्च में 2025 में, मतलब अभी 5-6 महीने पड़े हैं। तो अष्टम डे भी अच्छी नहीं होती। अष्टम डे 2.5 साल की होती है। अब अष्टम डे के लिए क्या करना है, अष्टम डे होती है शनि की। इसको लड़की को एक तो आपने लेके जाना है शनि मंदिर में, हर शनिवार को शनि मंदिर में लेके जाओ। वहां पे प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता जी, आपके मंदिर इसलिए आए हैं क्योंकि आपकी जो एक अष्टम डे है वो हमारी बेटी के ऊपर चल रही है, और आप वैसे भी उसके दूसरे घर के मालक है जो कि वाणी का घर है, उसको बोलने में दिक्कत आ रही है। तो हम चाहते हैं इसकी ये जो दिक्कत है वो दूर हो जाए, तो इस शनि मंदिर जाके प्रार्थना करो। वैसे भी देखो जी, शनि क्या है, इनका सबका नेचर होता है। जब शनि दूसरे घर का मालक होता है, बनता है शनि, क्योंकि विलंब का कारक है, ये लड़की बोलेगी थोड़ा सा देरी से बोलेगी। तो ये है इसकी कुंडली का फलादेश। उपाय आपको मैंने बता दिए, राहु के उपाय करवा दो और शनि मंदिर जाओ। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है तो रोजाना लेके जा सकते हो, या दूर है तो शनिवार को जरूर लेके जाओ। नीले कपड़े कम यूज कराओ। और बाकी विवाह का जो अच्छा है, हाँ थोड़ा संतान संबंधी चिंता आएगी इसको। संतान घर का मतलब शुक्र इसका खराब है, और संतान घर में ये जो मंगल बैठा है। बाकी कुंडली मुझे अच्छी लगी है, और राहु की वजह से माता का बीमार होना, या माता से इसकी लड़ाई झगड़े होंगे, माता से इसकी बनेगी नहीं, राहु ये दिखा रहा है। या माता से बनेगी नहीं, या माता को बीमार करेगा, या माता से ये लड़की दूर जाएगी। तो ऐसी कोई दिक्कत राहु इस लड़की को पैदा कर सकता है। हाँ, अगर राहु के उपाय किए जाएंगे दिक्कतें नहीं आएंगी, मतलब राहु का ये दान लड़की करती रहे लाइफ टाइम। हरे कपड़े ज्यादा पहना करे, हरे पहने, पीले पहने, बस नीले कपड़े कम यूज करे। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, या आपने कुछ पूछना है, तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना।